आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिया गया है आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बिंदु डी की कोटि हमें लिखना है, ठीक है। दूसरा है बिंदु ए का भुज। तीसरा है बिंदु बी किस चतुर्थांश में है। चौथा है निर्देशांक -5 -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। तो बच्चों, इस प्रश्न को करने के लिए हमें कार्तिक तल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, ये जो क्षैतिज रेखा है बच्चों, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। देखो, 0 के दाईं ओर प्लस में होता है, ठीक है, और बाईं ओर -x होता है, ठीक है। इसी तरह बच्चों, अगर ऊर्ध्वाधर में ये जो लाइन है वो y अक्ष कहलाती है, ठीक है, y अक्ष, ठीक है। तो ऊपर वाला बच्चों धनात्मक होते हैं, ठीक है, और नीचे वाला ऋणात्मक होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो मूल बिंदु होता है बच्चों, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देखें तो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 खंड बन रहे हैं बच्चों। तो पहला खंड को पहला चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है, या इसको दूसरा चतुर्थांश, और नीचे वाला को तीसरा चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ या चौथे चतुर्थांश, ठीक है। अब बच्चों पहला वाला में देखो x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है, तो इसके निर्देशांक जो होंगे वो प्लस प्लस में होंगे। अब बच्चों दूसरे चतुर्थांश में देखो, x क्या है, ऋणात्मक है, और y क्या है, धनात्मक है। तो पहले x को लेते हैं, उसके बाद y को लेते हैं ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखे बच्चों, तो तृतीय चतुर्थांश में x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस माइनस, ठीक है। अब चौथे चतुर्थांश में देखे बच्चों, तो पहले x को लेते हैं, उसके बाद y को लेते हैं। x प्लस में है और y माइनस में है, तो यहाँ पर x पहले लेते हैं इसलिए प्लस, और y के निर्देशांक को लेते हैं इसलिए माइनस। तो ऐसे हम समझ लिए। अब बच्चों प्रश्न में देखते हैं, तो बोला जा रहा है बिंदु D की कोटि। तो कोटि और भुज समझते हैं बच्चों। तो भुज क्या होता है, भुज होता है x निर्देशांक, ठीक है, और कोटि होती है y निर्देशांक। अब बच्चों बिंदु D की कोटि हमें पूछा जा रहा है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे बिंदु D कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो बिंदु D यहाँ पर है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो पहले हम x लेते हैं, उसके बाद y। तो x क्या है बच्चों, -4, और y क्या है, देखो 3। तो बिंदु D के निर्देशांक क्या हो गए, -4 और 3, ठीक है। तो इसकी क्या पूछी गई है बच्चों, कोटि। तो कोटि क्या होती है, कोटि बिंदु D की क्या हो जाएगी, ये y अक्ष के बिंदु, ठीक है, y अक्ष के निर्देशांक। तो यहाँ पे बिंदु D की कोटि 3 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न क्या बोला गया है, बिंदु A की भुज। तो बिंदु A का निर्देशांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 6, और भुज क्या होता है बच्चों, x अक्ष के निर्देशांक, ठीक है। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु A की भुज x का निर्देशांक, तो x क्या है यहाँ पर 3, ठीक है, तो 3 हो जाएगी। अब तीसरा में क्या पूछा जा रहा है, देखो तीसरा में हमसे पूछा जा रहा है बिंदु B किस चतुर्थांश में है। तो बिंदु B देखो
चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम चतुर्थांश में बिंदु बी उपस्थित है। ठीक है, अब पांचवें में क्या बोला जा रहा है, चौथे में क्या बोला जा रहा है, देखो निर्देशांक -5 -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -5 और -2 तो दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो दोनों ही ऋणात्मक है, अर्थात देखो बिंदु सी क्या हो जाएगा, -5 -2, तो बिंदु सी हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा का आंसर हो गया बिंदु सी। बिंदु सी का निर्देशांक ही -5 और 2 है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।